वो तुझे पता होगा भाई एड्रेस का, हमें ना पता, ठीक, तुझे पता होगा, तू बीजेपी का डिटेल लेकर अपनी बहन को प्रेम करना कहाँ गुनाह है? बहन भाई का प्रेम कितना पवित्र आपको नहीं पता? क्या आप अपनी बहन को प्रेम नहीं करते भाई? क्यों नहीं? तकलीफ क्या है बता? 74 साल के प्रधानमंत्री कुर्सी का मोह नहीं त्याग रहे? अरे कुर्सी का मोह नहीं त्याग रहे प्रधानमंत्री जी, सारी जिंदगी के प्रोटोकॉल मिले, वो मोह नहीं त्याग रहे। हमारे युवा नेता, जवान नेता, हमारे मेहनत करे जनता के लिए, तुम्हें तकलीफ हो रही? बार बार नुकर राजनीति 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 करे जा रहा, लड़ रहे हम तो आज भी। अरे और कैसे लड़ा जा, और कैसे लड़ा जा? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ रहे। मेरे लिए देश की बेटी बेटी है, आप इस बात को जहन में अपने घुसा लीजिए, आप इस बात को घुसा लीजिए। आरएसएस की बात मुझे मत बताइए, आप जनता की बात मुझे बताइए। अब सरकार ने अनुमति दे दी क्या घर में चाकू रखने की? सरकार ने गर्दनें काटने के लिए अनुमति दी है क्या? अगर दी है तो आप बताइए। जब सरकार अनुमति देगी, तुम तेज करोगे चाकू तो मैं भी कर लूंगी। प्रेम से सारी चीजें जीती जाती हैं, ध्यान रखना आप। मैंने आपको बताया प्रेम से सारी चीजें जीती जाती है, मोहब्बत से, लड़ाई से नहीं जीती जाती। काहे को लव कर रहे तुम, और काहे को फिर तुम दूसरे जिहाद कर रहे? काहे को कर रहे? सड़कों पर है भगवाधारी, देखिए कहाँ है? आप तो यहाँ पे एक भी नहीं दिखे आज। देखिए चीजें हैं, हमारे जो असल मुद्दे हैं जनता के, टीवी डिबेट पे जो ये चीज चल रही है वो क्यों चल रही है? हमारे जनता के जो मुद्दों को भटकाने के लिए इस चीज को करे जा रहे हैं, और आप भी इस चीज को ही करे जा रहे हो। मैं, आप सभी जितने पत्रकार हैं, मेरे बंधु यहाँ पे खड़े हुए हैं, ईमानदारी से आप बताना, सच बोल करके, कि जो ये अभी 13 किलोमीटर तक लड़की को घसीटते हुए गई है, इसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी हत्या मर गई लड़की बेचारी, उसको उसका वीडियो किस किस ने दिखाया, उसके परिवार से कौन कौन मिलने गया? अच्छी बात है, अच्छी बात है, अतः मदद की है, ठीक, लेकिन आप इतने सारे बंदे खड़े हो यहाँ पे, मेरे भाई पुराने साथी आप मेरे हो, सबसे पहला योगदान मुझे यहाँ तक पहुँचाने में आप लोगों का है, फिर जनता का है, किसानों का, नौजवानों का। आप मुझे ये बताइए कि आपने किस किस ने उस मुद्दे पर वो किया? तो आप चाहती है देश में पुजारी ना हो? मैंने कब कहा ऐसा? मैं क्यों? आपके नेता देखिए क्या कहा उन्होंने? देश में पुजारियों की जरूरत नहीं है। सुनिए, इंसान को देश चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? देखिए हमारे सनातन धर्म को पुजारियों की ज़रूरत है, ठीक, आपको अपने धर्म के प्रति आपको ज़रूरत है, आपको अपने, सुन लीजिए, नहीं, लेकिन देश को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत है? आप बताइए। संविधान से चलेगा। संविधान से चलेगा? नहीं चलेगा। अब आप ही बोलने लगे ना, एक पत्रकार होकर के 50 इंटरव्यू दिन में आप करते हैं, अब आप ही बता रहे ना। मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जी ने गलत कहा, लेकिन देश को चलाने के लिए देश किससे चलता है? भीम के संविधान से चलता है देश, ठीक है। लोग कह रहे राहुल गांधी जी को ठंडी लग रही, क्या चक्कर है, क्या खाते हैं? देखिए उनकी जो है, अभी आपने देखा होगा एक फोटो जो है उनकी वायरल हो रही है, वाइट कलर की टी शर्ट ने जो है हालत ख़राब कर रखी है संघियों की और सत्ताधारी लोगों की। देखिए उनके साथ बहुत सारी ताकत है, हमारे युवाओं की ताकत है, बेटियों की ताकत है। आप जैसे जो पत्रकार है, यूट्यूब वाले जो सच्चाई दिखाते हैं, जैसे आंदोलन की आप लोगों ने दिखाई, उनकी ताकत है, और कार्यकर्ताओं की ताकत है, और परमात्मा की, ईश्वर की ताकत है। दूसरी बात, उनकी जो चाल है बहुत लंबी है, हम लोगों को तो दौड़ना पड़ता है, इतनी लंबी चाल है, तो जब हम तेज चलते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें थोड़ा सा गर्मी महसूस होती है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री पाठक जी ने एक टीम बैठा दी है डॉक्टरों की रिसर्च की कि राहुल गांधी जी को ठंड क्यों नहीं लग रही। अच्छी बात है, घुसी पड़, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब देश में मुद्दे नहीं रहे क्या? उत्तर प्रदेश में इतने हॉस्पिटलों में कुत्ते चाट रहे मुंहों को मरीजों के, ये मुद्दे नहीं है? हैं? अरे आप सारा इनका सिस्टम राहुल गांधी की टी शर्ट में बड़ा हुआ है भाई। राहुल गांधी जी हैं, वो राजीव गांधी जी के बेटे हैं, इंदिरा जी के बेटे हैं, और तमाम लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत है। तो चली नहीं, लेकिन टी शर्ट चल गई मीडिया में, देखिए। किसने कहा यात्रा नहीं चली? मीडिया में। देखिए मीडिया, हाँ यही तो बात है। अभी जब राहुल गांधी जी विवेकानंद जी की उस प्रतिमा के ले रहे थे, तो हमारी जो बहन जो बोलती है, माफ़ी चाहती हूँ, बहन जो बोलती है हमारी, वो संसद में हमारी बड़ी ताई जी जो है, मेरी तो ताई लगा है, हाँ ताई लगा है मेरी, वो नहीं मेरी तो ताई लगा, चौकी उम्र की, मुझे लगा दृष्टि दोष उनके आ गया, कह रहे हैं कि विवेकानंद जी की प्रतिमा के वो श्रद्धांजलि दे देते, हालांकि दी, लेकिन ये चीज़ उन्होंने बहुत चलाई। अब टी शर्ट बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, और एक चीज़ और बहुत चला रहे हैं, आपको नहीं दिख रही है शायद, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने देखी है, तभी आप उस पर सवाल नहीं कर रहे, नहीं आप फटाक से सवाल करते गजेंद्र भाई। ये चीज़ बहुत चल रही है, प्रियंका गांधी जी को राहुल गांधी जी स्टेज पर बैठ करके प्रेम कर रहे हैं, हाँ किस कर रहे हैं, अपनी बहन को प्रेम कर रहे हैं। अब भारत में भाई बहन का पवित्र प्रेम कितना माना जाता है? जिस व्यक्ति की, जिस बेटी के पिता की जो है हत्या हो गई हो, इतनी छोटी वो बेटी थी, और जिसकी दादी को उसने देखा हो इतनी गोलियों में, ठीक, और उनके देश में इतना कुछ हो गया हो, तो उसको भाई का जो प्रेम है वो पिता का प्रेम भी मिल रहा है हमारी प्रियंका गांधी जी को। इनको इन पे गंद दिख रहा है, इनको आप बताएंगे घर में करेंगे, बहन भाई का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, बहन भाई का प्रेम है। अरे किसी मंच पे करे वो प्रेम, अरे वो उनको अपने पिता की तरह वो उनको प्रेम कर रहे हैं, बड़े क्या बना रहे हैं?
क्या बुना रहे हैं? आपने देखा बुनाते हो? अरे अपनी बहन को प्रेम करना कहाँ गुनाह है? बहन भाई का प्रेम कितना पवित्र आपको नहीं पता? क्या आप अपनी बहन को प्रेम नहीं करते? क्या आपकी बहन विदा होगी तो आपको भी अच्छे से पता है, गोदी में उठा करके आप अपनी बहन को गाड़ी में बिठाओगे? मेरे यहाँ ये परंपरा है, मेरे यहाँ ये परंपरा है, बहन विदा होती है गोदी में उठा के बिठाते हैं गाड़ी में। मंच का उपयोग कर लिया राहुल गांधी जी। अब एक बात बताओ, इतनी मैं भी बताऊं आपको भाई, व्हाट्सएप पे वो फोटो मेरे को भेजी जा रही है, गंदपना भेजा जा रहा है। अरे बहन भाई के रिश्ते को, प्रेम को, अरे जिस बेटी के पिता की इस तरीके की हत्या हो गई हो तो वो उसका भाई है ना, उसको बहन का प्रेम, भाई का प्रेम भी दे रहे हैं और अपने पिता का प्रेम भी दे रहे हैं। भाई क्यों नहीं? तकलीफ क्या है ये? मतलब मैं हैरान इसलिए नहीं हूँ कि मतलब ये चीजें हो रही, मैं हैरान इसलिए हूँ कि मेरे देश के युवाओं की मानसिकता को क्या हो गया भाई, मानसिकता को क्या हो गया देश की, कि बहन भाई के प्रेम में उनको गंद दिख रहा है। ये बहुत खतरनाक चीज है, आप इसको सीरियस लीजिए, आप इसे सीरियस लो भाई, आप इसको कम आंक रहे हो। जो हमारा युवा है वो बहन भाई के रिश्ते को फोटो इस तरीके की वायरल करे तो सोचो हमारे देश के युवा किस नरक में जा रहा है। ये देखो ना आप, मैंने आपको बताया नहीं, लोगों की शक्ति है, ताकत है, लोगों का प्रेम है, आप जैसे लोगों का भी प्रेम है। ये तपस्वी है राहुल गांधी है, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, है तपस्वी, मेहनती है। अगर वो चाहते 2-2 बार सरकार रही और अगर वो चाहते कोई सा भी मंत्रालय लेकर के बैठ जाते, लेकिन हमारे नेता को इन सब चीजों से मोह नहीं है, वो जनता के लिए काम करते हैं, करते रहेंगे। किनके पास मंत्रालय स्पेशल लिया उन्होंने? प्रधानमंत्री बने वो, सोनिया जी बनी प्रधानमंत्री नहीं ना, उन्हें त्याग की मूर्त कहते। क्यों जरूरत नहीं है दुनिया कुर्सी के चक्कर में? बताओ 74 साल के प्रधानमंत्री कुर्सी का मोह नहीं त्याग रहे? अरे कुर्सी का मोह नहीं त्याग रहे प्रधानमंत्री जी, हर जिंदगी के प्रोटोकॉल मिले, वो मोह नहीं त्याग रहे। हमारे युवा नेता, जवान नेता हमारे मेहनत करे जनता के लिए, तुम्हें तकलीफ हो रही? एक वीडियो वायरल हो रही है राहुल गांधी की एक लड़की के साथ। हाँ तो वायरल कर रहे हैं, कभी जो है आप देख रहे हैं कि हाँ मैंने देखा, मुझे भेजा, मैंने देखा लोगों की ये काम है। अब देश में ये सब समझ क्यों नहीं रहे हो? जो हमारा युवा है, जो हमारे इस तरीके के लोग हैं, ये इनको एक एजेंडे पे लगा दिया जाता कि करो वायरल। अरे किसी की दोस्त नहीं आ सकती, किसी की दोस्त नहीं बैठ सकती। मैंने देखा राहुल गांधी जी कुछ खा रहे हैं, उधर देख भी नहीं रहे हैं, और उनकी हो सकता है वो दोस्त हो, कोई हो सकता है कोई फैन फॉलोवर्स हो, वो तो इतने करीब से मिलते हैं लोगों से। हाँ वो तुझे पता होगा भाई एड्रेस का, हमें ना पता, ठीक तुझे पता होगा, तू बीजेपी का डिटेल लेकर आया। दूसरी बात, वो बराबर में बैठी हुई है, वो खाए जा रहे हैं और वो देख तक नहीं रहे, लेकिन क्या किसी अपनी दोस्त से नहीं मिल सकते? और सुनिए, एक हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, हमारे नेता जवाहरलाल नेहरू जी की जो बहन थी, जो विजय लक्ष्मी जी, उनकी बेटी की एक फोटो जो है इस तरीके से इन लोगों ने वायरल की, संघियों ने। अब हमारे राहुल गांधी जी से तो बेटियां जो है भाई समझ के, दोस्त समझ के, मित्र समझ के, अपने पिता समझ के, है ना, हमारे देश का भविष्य समझ करके, हम जैसे यूथ हम उनको हक कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं। और कितनी बेटियां, आपने देखा नहीं, एक बेटी निकल के जाती है, उनको हक करती है। ये सब चीजें 20 साल बाद तो ये भी गंद परोसेंगे। लेकिन पूनम जी, जो राहुल जी की यात्रा है वो वहाँ नहीं गई है, रायबरेली जहाँ से चुन करके आती है कांग्रेस सदियों से। देखिए, ठीक है, और दूसरा ये मैंने आपकी बात सुन ली। यात्रा का एक रूट मैप बना हुआ है। अब सोचिए अगर इधर से आएंगे तो यूपी कितना ज़्यादा। देखिए पहले हमारी यात्रा जो थी वो ये नहीं थी कि मतलब 26 जनवरी वाला तिरंगा लहराने का। अब जो है कुछ समय बाद जो है ये कि 26 जनवरी पे हम वहाँ तिरंगा लहराएंगे। तो एक जो समय है, यूपी में आई है यात्रा तो उधर से कितना घूम के आती है आप ही सोचिए। अब वहाँ 26 जनवरी पे भी पहुँचना है ना। राजनीति का रास्ता यूपी से। देखिए वो राजनीति की यात्रा नहीं है, आप क्यों नहीं समझते हो? वो देश जोड़ो, लोकतंत्र जोड़ो, संविधान बचाओ, गरीबों की आवाज उठाओ, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं उनकी आवाज उठाओ, ये पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं ये बचाओ, देश को जोड़ने की यात्रा। बार बार नुका राजनीति 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 करे जा रहा हूँ। लड़ सकती हूँ, वो जो नारा कहाँ गया, वहाँ नहीं जा लड़ रहे हम तो आज भी। अरे और कैसे लड़ा जा, और कैसे लड़ा जा? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ रहे हैं। किसने, कौन बैठे हुए हैं? अंजलि के परिवार। मैं दिल्ली, सुनिए मेरी बात, आप पूरा डिटेल चेक करके देखिए, सारे ट्विटर्स चेक करके देखिए। और सुनिए प्रियंका जी की, आपको शायद नहीं पता हो, मुझे बताना तो चाहिए नहीं, खैर, लेकिन जब आप सवाल कर रहे हो तो मुझे बताना पड़ेगा। आपको पता सोनिया जी का स्वास्थ्य कितना खराब है? भाई उधर यात्रा कर रहे हैं, ठीक, एक बेटी अपनी माँ के पास भी तो होनी चाहिए ना, आपको नहीं लगता? आप ये पता, आप AIC सुनिए, AIC से आए हुए हैं। अब देखिए मेरी माँ का भी स्वास्थ्य खराब हो गया था, मैं नहीं दिखी थी यहाँ पर, मैं बिल्कुल अपनी, देखिए मैं पूरी जिम्मेदार हूँ अपने घर की, क्यों नहीं अपनी माँ? अरे उनका स्वास्थ्य इतना खराब है भाई, लेकिन हमारे जो टीम के लोग हैं, हमारे पार्टी के लोग हैं, बताइए कौन आवाज नहीं उठा रहा है? कैसे उठाई जा आवाज, कैसे उठाई जा? सुनिए, किसने कहा आप करते हो जातवाद?
ये आप मैं ऐसे पत्रकार भी देखती हूँ। ऐसी एक बेटी है, मेरा इंटरव्यू करने आई थी और मुझसे कह रही कि पंडितों ने ये कर दिया, दलितों के साथ पंडितों ने वो कर दिया। मैंने कहा मेरी बहन, मेरा तो जन्म ही अभी हुआ है 20-25 साल पहले। बहन मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या खता कर दी? भाई मेरे पूर्वज क्यों करते, थारा ने करा होगा, बताओ। सुनिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और अंबेडकर जी, जब संविधान अंबेडकर जी ने लिखा था, आप ये बताइए आपको कैसे पता चलता लिखा था? कैसे पता चलता? कैसे पता चलता आप बताओ ना, कैसे पता अरे मैं नहीं बताया। अच्छा सुन लीजिए, मैंने आपको ये कहा नेहरू जी ने बताया। पंडित जी और अंबेडकर जी दोनों इतने अच्छे विचारधाराओं के एक साथ रहने वाले, उन्होंने उनको प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने संविधान लागू किया, ठीक है कि नहीं है? अब एक बेटी मेरे को कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं फिर भी बोल दूं, जब आप ज्यादा ही मेरे से इस तरीके के सवाल करते हो, मैं देखती हूँ इंटरव्यू में, कहती कि दलितों के साथ ये कर दिया, पंडितों ने वो कर दिया। भाई मैंने क्या कर दिया, मेरे घर परिवार वालों ने क्या कर दिया? या सभी लोग थोड़ी ऐसा करते हैं। मैंने मान लिया हुई होगी आपको प्रताड़ित, आप किए गए होंगे, लेकिन उसी बेटी का मैंने बैकग्राउंड निकाला, पंडित के घर में शादी कर रखी है, पंडित के घर में उस बेटी ने शादी कर रखी है। बताइए अब फिर आपको इतनी तकलीफ है तो आप शादी क्यों करते हो? बीजेपी वाले कहते हैं कि राहुल जी भाई के ऊपर कोई चीजें अगर चीजें जख्म हो जाते हैं तो उनको भरना चाहिए। एक तरफ तो आप मुझसे सवाल कर रहे हो करंट में कि पंडितों ने ये कर दिया वो कर दिया, एक तरफ से आपने पंडित के घर में शादी कर रखी है। देश में पंडित की जरूरत नहीं है। वरुण गांधी उनका समर्थन तो करके आई हो आप? किन का समर्थन कर? सुनिए मेरी बात, ये मेरे सनातन धर्म का मामला है और मैं 1000 बार जाऊंगी। सुनिए मेरी वीडियो नहीं, मैंने वो नहीं हुई, मैंने वो उनकी वीडियो सुनिए, उनकी वीडियो नहीं देखी मैंने नहीं मैं सुनिए, मैं सनातन धर्म से हूँ, मेरे धर्म का प्रचार करने वाला व्यक्ति है और मैं इस हैसियत से वहां गई हूँ, मैं इस हैसियत से वहां पर गई हूँ। और आने वाला अगर कोई भी पार्टी या कोई भी पत्रकार ये कहता हो कि आप अपने सनातन धर्म, सुनिए मेरी बात, मैं एक राजनेता या नेता की हैसियत से वहां नहीं गई हूँ, मैं ब्राह्मण समाज में जन्मी हूँ, सनातन धर्म से हूँ, मैं इस हैसियत से वहां से। हाँ है, गर्व क्यों नहीं है, क्यों नहीं होगा? और मैं एक ब्राह्मण की बेटी होकर के मैंने कब कहा नहीं है? आप नहीं मानते होंगे अपने आप को, तभी तो इस तरीके के सवाल कर रहे हो। आप ही तो दलित कर रहे हो, आप क्यों नहीं कहते हो कि वो आप सनातनी हो? क्यों नहीं कहते हो आप? शास्त्री जी का समर्थन करते मैं शास्त्री जी की जो विचारधारा है वो उनकी अपनी अलग है, मैं अपने सनातन धर्म का समर्थन करती हूँ, वो मेरे सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, मैं सिर्फ इतना उनसे वो रखती हूँ। और आप होते कौन है? किसने बोला अच्युत होते हैं? किसने बोला? मैंने तो नहीं कहा उनके इन शब्दों का मैं समर्थन करती हूँ। कब कहा मैंने? हाँ ये शब्द जो है उनके गलत है तो गलत है भाई, मैं उनके शब्दों को ही तो गलत कह सकती हूँ। एक तरफ राजनीति हो गई, एक तरफ समाज। सुनिए वो देखिए, हम भी अपने आप को कहते हैं कि हम तो ठाकुर जी के पागल हैं, वो बेवकूफ नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं आ जाओ मेरे पागलों, शाम के पागलों। मैं भी कहती हूँ मैं तो ठाकुर जी के पागल है। पठान नहीं चलने दूंगा मैं अब दो लोगों की अलग विचारधारा है, एक तरफ आता है धर्म, एक तरफ आता है नेता, ठीक, लेकिन दोनों ही रास्ते अलग है। और आप जैसे पत्रकार जो मेरे को इतना सपोर्ट करने वाले लोग हैं, आप ही कुछ इस तरीके की चीजें करते हैं, दोनों को मर्ज कर देते हैं। क्यों करें मर्ज भाई? एक तरफ धर्म, कोई भी पार्टी, अगर कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति ये कहता हो कि मेरे, सुन लीजिए, मैं तो बिल्कुल बोल रही हूँ, क्यों मैं बिल्कुल जाऊंगी, मेरे सनातन धर्म के हैं, क्या दिक्कत है भाई? मैं सनातन धर्म की हैसियत से उनके पास में गई हूँ, ठीक, और मैं जाती रहूंगी, हाँ बिल्कुल फॉलो करती हूँ। आप बताइए आपको क्या तकलीफ है? आप बताइए भाई। सुनिए, अमित शाह जी को भी मैं फॉलो करती हूँ, प्रधानमंत्री जी को क्यों करती हूँ? इसलिए करती हूँ, क्यों दुनिया फॉलो करती है भाई? कैसे नहीं करे? हमारे गृह मंत्री है वो, तुम्हें इतना क्यों नहीं समझ आता? गृह मंत्री है, पता नहीं कौन सा ट्वीट कर दे, कौन सी नोटबंदी कर दे, कौन क्यों नहीं खाती भाई? खाओ मैं, क्योंकि भैया इंगे ब्याह शादी में भी जाना पड़े, खानी पड़े, मजबूरी हो जा, क्या दिक्कत है? नहीं, कहाँ लिखा है? ये लोगों की विचारधारा है, अपने जो धर्म गुरु। तुम ही बोल लो, मैं कुछ बोल लूं या नहीं? कौन सी पार्टी, कौन सी विचारधारा, कौन सा संगठन ये कहता है कि आप अपने धर्म को मत मानो? आप तो अपने आप को धर्म से ही, सनातन से बाहर निकालते हो, दलित कहते हो, बस क्यों कहते हो भाई? आप भी तो हमारे हो, हम भी तो आपके अपने हैं भाई। मेरे कहने से अगर बन जावे मैं तो बनवा दूंगी। बताओ कहाँ साइन करूं? बताओ, मेरे साइन करने से बन जाएंगे मेरे भाई? ये तुम बेकार की। एक बात बताओ, मैं ब्राह्मण समाज से होकर क्या मैंने दलित की बेटी की आवाज नहीं उठाई? आपने उठाई? आपने किसी ब्राह्मण बेटी की, दामिनी का भी जो बलात्कार होकर हत्या हो गई, आपने उठाई? और मैंने 6 साल की बेटी जो दिल्ली में बलात्कार हुआ था, उस बेटी की आवाज उठाई। आप दलित करते, मेरे मन में नहीं होता। मंदिर का पुजारी दलित होगा, मैं तो ट्रस्ट का मालिक ओबीसी होगा। अब एक बात बताओ, सुनो, अगर ये मेरे कहने से हो जाता हो तो आप बताओ कहाँ सा? अब एक बात
अब एक बात बताओ, अगर ये होता हो, जब दलित ही अपने आप को एक अलग बना रहे कि दलित, आप तो अभी कह रहे थे मैं दलित, क्या दलित सनातन नहीं, क्यों नहीं है? आप क्यों अपने आप को अलग बताते हो? कर्नाटक में दलित महिला घुस गई थी मंदिर में। हाँ, क्या हो रहा जब दलित बेटी का बलात्कार हो गया था, हम वहाँ खड़े थे, आप वो क्यों नहीं बोलते हो? सब एक जैसे हैं क्या? सब एक जैसे हैं क्या? सब एक जैसे हैं क्या? नहीं हो रही है उनकी। मनीषा वाल्मीकि बेटी के लिए आवाज हमने उठाई थी, क्या हम उनके जैसे हैं? सब एक जैसे हो जाएंगे? यहाँ क्या दिक्कत आ रही है दिल्ली में? कहाँ दिल्ली आ रहे? अरे दिल्ली तो अब आई हूँ मैं भाई। तो क्यों नहीं गए अभी तक आप वहाँ पे? अगर एक जगह नहीं जा पाता इंसान तो क्या सब चीजों पे पानी फेर देते हो आप लोग? आप कितना गए हो वहाँ? आप लखीमपुर कांड कितना दिखाया, बेटी का बलात्कार हो गया, मनीषा वाल्मीकि को आपने कितना दिखाया, औरैया में कितना दिखाया, अभी 4 लड़कियों ने आत्महत्या करी, नस काट करके आपने कितना दिखाया भाई? मैं ब्राह्मण की बेटी होकर के सभी मेरी नजरों में सभी देश की बेटी हैं। मैं आपको उदाहरण दे दूंगी, 50 वीडियो दिखा दूंगी आपको, जो मैंने दलितों की भी और धर्म के लोगों की भी वीडियो उठाई है। मैं जाकर के सपोर्ट किया, आप कैसे कहते हो कि नहीं करते हो? आप हमें क्यों टारगेट करते हो? गुस्सा क्यों आ रहा है इतना? देखने जाएंगे नहीं जाएंगे? मैं मूवियों का शौक नहीं रखती, लेकिन मैं विरोध नहीं करूंगी, क्योंकि उस रंग के कपड़ों में पहले भी सब काम हो चुके हैं, खटिया भी सटा चुके हैं आपके हीरो सांसद जो हैं, ठीक है, छम्मा भी आपके सांसद कर चुके हैं, और कैटवॉक कर चुकी हैं हमारे देश की जो मंत्रिमंडल में बैठी हुई है स्मृति ईरानी जी। तो मैं उनका विरोध नहीं करती, लेकिन मुझे मूवी वो देखना पसंद है, अपनी अपनी पसंद है। मैंने लाल सिंह सुनिए, लाल सिंह चड्ढा का भी लोगों ने विरोध किया था, लेकिन मैंने वो देखी थी क्योंकि वो मोटिवेशन थी। दिल्ली की बेटी की मदद जो प्रज्ञा ठाकुर है, इन्होंने किसी ने नहीं की, लेकिन शाहरुख खान के ट्रस्ट में दिल्ली की हाँ, जो बेटी है उसको हाँ, मदद की है। मुझे इतना पता है, शाहरुख खान 52 लिस्ट में जब वर्ल्ड की नाम आया था, शाहरुख खान, मुझे इस बात का गर्व था कि मेरे देश के एक व्यक्ति का नाम आया। 50 लिस्ट में जो आया था वर्ल्ड में, मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे देश के एक व्यक्ति का नाम आया। ये गर्व की बात है मेरे लिए। और मेरे देश की बेटी फीफा को पहली महिला वो करने गई, दीपिका पादुकोण ट्रॉफी को वो करने के लिए, है ना, मेरे लिए ये गर्व की बात है। तो अच्छी बात है। तुम्हें तकलीफ है क्या ब्राह्मणों से? फिर तुम काहे बेटी भी आते हो? काहे भी आते हो फिर? नहीं, आप काहे भी आते हो फिर बेटी? अगर आपको ब्राह्मणों से तकलीफ है भाई, आप ये बता दीजिए गजेंद्र भाई, इतने दिन से आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, क्या हम कभी किसी बेटी की आवाज उठाने गए हैं तो क्या ये उनकी जात और धर्म देख करके गए हैं? अरे ये आरएसएस वाले जो 6 साल में वाल्मीकि समाज की बेटी थी, मैं वहां धरना देखने गई थी और बैठी रही थी वहां पर, क्या वो ब्राह्मण समाज की थी? मेरे लिए देश की बेटी बेटी है। आप इस बात को जहन में अपने घुसा लीजिए, आप इस बात को घुसा लीजिए। आरएसएस की बात मुझे मत बताइए, आप जनता की बात मुझे बताइए। एक तरफ तो कहा जा रहा है आप जनता की बताइए कि ऐसे कपड़े न पहने, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पुजारी नहीं चाहिए। अब ये मानसिकता वाले लोग हैं, क्या आप उस मानसिकता का सहयोग कर रहे हैं क्या?